देखो वर्कशीट 78 है और उसका टॉपिक जो आया है वो ये आया है सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर सबको पता है क्या होता है, बेलनाकार आकृति होती है और जो कि 3D फिगर होती है। उसका सरफेस एरिया हम निकालना सीखेंगे आज। ठीक है, पहले तो अगर इसको हम ओपन कर दें तो एक फ्लैट शीट है और इसको जब राउंड राउंड फोल्ड करें तो ये सिलेंड्रिकल हो जाता है। ठीक है, टेक अ सिलेंड्रिकल बॉक्स, नाउ टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर whose breadth is equal to the height of the cylinder and length is just enough to go around the cylinder once in the अगर फोल्ड करके हमने क्या बनाया, सिलेंडर बना लिया। सो note that the length of the sheet is equals to the circumference of the circular base which is equals to 2 pi r। आपको पता है कि circumference of the circle is equals to 2 pi r होता है if r is the radius of circular base। so curved surface area of the cylinder is equals to क्या होता है, area of the rectangular sheet is equals to length into breadth। ठीक है, आपने क्या रेक्टेंगुलर शीट रेक्टेंगल का एरिया निकाला है, वो L इंटू बी होता है और पेरीमीटर ऑफ द बेस क्या होता है हमारा 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच हमने पेरीमीटर ऑफ एरिया निकालते हैं। सो देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर एंड एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, एच क्या है, हाइट हो गई, और आर क्या हो गई, सिलेंडर बेस की जो रेडियस हो गई वो आर हो गई। टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया यानी कि यहाँ सामने वाला भी और ऊपर का भी और नीचे का भी। तो हम क्या करते हैं, 2 पाई आर एच जो कर्व सरफेस एरिया हो गया और पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले सर्कल का एरिया और पाई आर स्क्वायर नीचे वाले सर्कल का एरिया, दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो आता है 2 पाई आर कॉमन और आर प्लस एच, ये आता है। तो अब हम इसको कुछ फॉर्मूलाज की वजह की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला फॉर्मूला है आपका, द हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल बॉक्स इज 15 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉक्स इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑफ द बॉक्स। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में हमने इसको पुट किया और जो हमारा आंसर आया वो आया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच हमने किया, फॉर्मूलाज में सारी वैल्यूज पुट करी और आंसर हमारा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, उसको देखेंगे, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 2 में है आपका, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ऑफ हाइट इज 14 सेंटीमीटर इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है तो डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, रेडियस हमें निकालनी है तभी हम डायमीटर निकाल पाएंगे और हाइट हमारी 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 88 हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हमने क्या करा, फॉर्मूला में पुट किया 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 88 हमने पुट किया तो आर इज इक्वल्स टू हमारी 1 सेंटीमीटर आ गई और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है तो 2 इंटू 1 किया तो हमारा कितना आ गया, डायमीटर 2 सेंटीमीटर। ओके, अब एग्जाम्पल 3 हम करते हैं। एग्जाम्पल 3 में द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप। 10 मीटर डीप यानी कि हाइट आपको 10 मीटर दे रखी है और डायमीटर ये दिया हुआ है। इट्स अन इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो हम पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का 2 पाई आर एच, हमारा इनर डायमीटर दे रखा है 3.5 तो हम इसको 7/4 लिख सकते हैं और इंटू 10 मीटर डीप है तो हाइट हमारी हमने क्या ले रखी थी, अगर डीप है तो इसको हम हाइट ले लेंगे तो कर्व सरफेस एरिया हमारा 110 मीटर स्क्वायर आएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग क्या था, 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर था तो हमने 40 इंटू किया तो 4400 रुपीज़ हमारा कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग आ गया।
वर्कशीट 78 का जो क्वेश्चन नंबर 1 आया है वो आया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर फाइंड इट्स हाइट। आपको कर्व सरफेस एरिया गिवन है और रेडियस आपको गिवन है और हमें फाइंड करनी है हाइट। तो हमने रेडियस कितना था 0.7 मीटर और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH जो कि क्या है 4.4 मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है। फिर इसके बाद हमने 2πRH किया 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू H किया। तो हमने क्या करा है इसको सॉल्व किया 2.2 से ये कैंसिल किया। फिर उसके बाद हमारा 2.2 आ गया 2.2 10 जा 22 होता है तो यहाँ पे 10 आ गया। अब हमने 0.7 से 7 को कैंसिल किया तो 10 आया तो 10 से 10 कैंसिल हो गया और 1 इंटू H इक्वल्स टू 1 तो H इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर ये आ गया हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो अब डायमीटर आपको 50 सेंटीमीटर दे रखा था तो रेडियस कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। लेकिन जब सारी चीज़ें इन्होंने मीटर स्क्वायर या मीटर में दे रखे तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो 0.25 मीटर हो गया और हाइट हमारी 3.5 मीटर है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर है 2πRH। हमने फॉर्मूला में पुट की वैल्यूज़ तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.25 इंटू 3.5 यानी H हमारी 3.5 थी और हमने जब कैंसिल किया तो 7 5 जा 35 तो 0.5 क्योंकि 3.5 था और यहाँ हमारा क्या बचा 2 इंटू 22 और 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं और 0.5 को 1/2। तो हमने इस फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लिया तो हमारा जो आंसर आया वो 5.5 मीटर स्क्वायर हमारा कर्व सरफेस एरिया आया। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमने करनी थी कि ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसने रेट था उसका पेंटिंग कॉस्ट था तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आया ₹68.75।